सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्राचीन श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर हल्द्री की ओर से मैं विशाल शर्मा आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल सनातनी विशाल शर्मा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी को प्रेम सहित जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज मैं आप सभी के बीच में लेकर के आया हूँ भाद्रपद कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत कथा, जिसे हम अजा एकादशी के नाम से जानते हैं। उससे पहले आप सभी से निवेदन है, जिसने भी अभी तक हमारे इस चैनल सनातनी विशाल शर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आगे आने वाली वीडियो व कथाएं जानकारी शीघ्र अतिशीघ्र आप तक पहुंच सके। तो आइए प्रवेश करते हैं अजा एकादशी व्रत कथा। कहते हैं कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे प्रभु, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसका क्या नाम है, किस नाम से वो विख्यात है, कृपया मुझे विस्तार के साथ बताएं। भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी से कहा कि हे युधिष्ठिर, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। आज मैं आपको भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जो एकादशी अजा एकादशी के नाम से विख्यात है, उसकी कथा आपको सुनाऊंगा। तो आप भी प्रेम पूर्वक अजा एकादशी व्रत कथा को सुने। कहते हैं कि प्राचीन समय में भगवान श्री राम जी के पूर्वज राजा हरिश्चंद्र जी, जो कि अयोध्या के राजा थे, उनका किसी कारण से सारा राज्य जो है दान में वो दे देते हैं। वो कारण क्या था कि एक रोज राजा हरिश्चंद्र रात्रि में सो रहे थे, तो उनको स्वप्न आता है कि वह स्वप्न में श्री विश्वामित्र जी को अपना सारा राज्य दान में दे देते हैं। तो अगली सुबह जब राजन उठते हैं, तो उठने के बाद अपने स्वप्न के बारे में विचार करते हैं कि आज मुझे स्वप्न आया कि मैंने स्वप्न में अपना सारा राज्य दान कर दिया। वो सब अपनी पत्नी तारावती को बताते हैं। तो उसके बाद जैसे राजा नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद अपने दरबार में बैठा हुआ था, तभी वहां पर विश्वामित्र ऋषि जी पहुंच जाते हैं। और जैसे ही राजा हरिश्चंद्र जी ने विश्वामित्र जी को अपने सामने देखा, तो उनको अपना स्वप्न याद आ जाता है। और ये सब प्रभु की लीला थी। विश्वामित्र जी ने राजा से पूछा, हे राजन, आपको रात्रि में कोई स्वप्न आया था क्या? जैसे विश्वामित्र जैसी बात बोलते हैं, तो हरिश्चंद्र जी सत्यवादी थे। उन्हें तुरंत बोला, जी हाँ, मुझे रात्रि में स्वप्न आया था और मैंने स्वप्न में अपना राज्य आपको दान में दिया। तो उसी स्वप्न के आधार पर मैं अपना सारा राज्य आपको दान में देता हूं। राजा हरिश्चंद्र ने अपने हाथ के अंदर जल लेकर के संकल्प लिया और संकल्प करके पूरा राज्य विश्वामित्र जी को दान में दे दिया। अब कहते हैं दान देने के बाद दक्षिणा की परंपरा होती है। विश्वामित्र ने कहा कि हे राजन, आपने दान कर दिया, लेकिन दान के बाद जो परंपरा होती है दक्षिणा की, आप उसे भी पूर्ण कीजिए। आप मुझे दक्षिणा के रूप में 500 स्वर्ण मुद्राएं भेंट में दीजिए। तो राजा हरिश्चंद्र जी ने कहा कि ठीक है प्रभु, मैं आपको
500 स्वर्ण मुद्राएं भेंट में अवश्य दूंगा। ये कहकर राजा हरिश्चंद्र ने अपने मंत्री को आदेश दिए कि जल्दी से जाओ, जो हमारा राजकोष है उससे 500 स्वर्ण मुद्राएं ला करके विश्वामित्र जी को दे दें। लेकिन तभी विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राजन, आपने अपना सारा राज्य मुझे दान कर दिया है, तो राज्य में जो राजकोष था वो भी दान हो चुका है। जो वस्तु एक बार दान कर दी जाती है उसको दोबारा दान नहीं किया जाता। तब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी तारावती व पुत्र रोहिताश्व को बेच दिया। उनको बेचने से भी जो स्वर्ण मुद्राएं 500 स्वर्ण मुद्राएं थी वो पूरी नहीं हो पाई। तब राजा ने क्या किया, अपने आप को भी बेच दिया और 500 स्वर्ण मुद्राएं होने पर उन्होंने राजा को दक्षिणा दी। हरिश्चंद्र जी ने अपने आप को बेचा था, जो शमशान घाट में चंडाल का कार्य करता था, उसके पास अपने आप को बेच दिया और वहां पर उसके सामने मेहनताना करने लगा। जैसा वो चंडाल उसको बताता था उसके अनुसार वहां पर कार्य करता था। जो भी व्यक्ति वहां पर शमशान घाट में आते थे तो उनका देह के संस्कार के उपरांत जो वस्त्र होते थे वो कर के रूप में वहां से उनके पास से लेता था। मृतक व्यक्ति के जो वस्त्र थे कर के रूप में उनके पास से लेता था। यही उसका कार्य था। वो कार्य तो करता था, लेकिन फिर भी ये चिंता उसको सताया करती थी कि प्रभु कुछ ऐसा हो जिससे मेरा उद्धार हो जाए। बार बार प्रभु का ध्यान किया करता था। अब जब भी हमारे जीवन में कोई भी कार्य होता है, अच्छा या बुरा, वो सब प्रभु की प्रेरणा से होता है। देखिए, हमारे जो परिवार है, हमारी पत्नी है, पुत्र है, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, ये वास्तव में क्या है? यदि हम गहराई में जाएं, ये सभी वास्तव में हमारे कर्म हैं। इन कर्म को नाम दिया हुआ है कि हमारा भाई है, ये बहन है, ये भतीजा है, ये पुत्र है, ये स्त्री है, ये माता है, ये पिता है। ये इनके नाम हैं, लेकिन तत्व क्या है? तत्व है कर्म। कि जैसा हमने कर्म किया वो हम भोगने के लिए पृथ्वी पर आए हुए हैं। अब कई बार बोलते हैं कि मेरा बच्चा या मेरा बेटा मेरे को बहुत दुख देता है, मेरी कोई बात नहीं मानता, बिल्कुल नहीं सुनता और बिल्कुल उदंड हो चुका है, तो वो हमारा कर्म बन के हमारे सामने खड़ा हुआ है। हमने उसके द्वारा, अपने पुत्र के द्वारा दी सजा को हमें भुगतना पड़ रहा है। वो सब प्रभु के आदेश से हो रहा है। देखिए, हमारा फर्ज है अपने संतान को अच्छे संस्कार देना। ये हमारा फर्ज है, वह उससे हमें दूर नहीं होना चाहिए। हमारा फर्ज है अपने माता पिता की सेवा करना, उससे हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। उसके बाद भी यदि जीवन में कोई दुख, कोई संकट या कोई खुशी कुछ भी आता है, उसको प्रभु की इच्छा समझ के स्वीकार करना चाहिए, ना कि दुखी होना चाहिए। तो राजा हरिश्चंद्र भगवान से प्रार्थना किया करता था कि प्रभु, जो ये मेरा कर्म है इसकी समाप्ति कब होगी? ऐसा मैं क्या पुण्य करूं जिस पुण्य के करने से इस जो मेरे जो भाग्य में संकट है, दुख है, इन सब का नाश हो जाए। तो ऐसा वो सोच रहा था, चिंता में बैठा था। एक रोज तो गौतम ऋषि जी उनके सामने आते हैं। तो जैसे ही गौतम ऋषि उनके सामने आते हैं, राजा हरिश्चंद्र जी ने उनको प्रेम पूर्वक प्रणाम किया कि हे मुनिवर, मैं आपको प्रणाम करता हूं, अपने चरणों में मेरे प्रणाम को स्वीकार करें, मुझे उपदेश दें और मुझे कृतार्थ करें।
उपदेश से मतलब कि पहले क्या होता था, जब भी कोई ऋषि, कोई मुनि या हमारे कोई बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते थे, उनके पास जब बैठते हैं तो वो कुछ उपदेश, कोई कथा, कोई वार्ता, कोई ज्ञान की बात सुनाते थे। वो इसीलिए कहते हैं बड़े बुजुर्गों के पास हमें हमेशा बैठना चाहिए। ऋषि मुनियों की, संतों की, ब्राह्मणों की जो है उनके साथ हमें रहना चाहिए, उनका संग करना चाहिए। जब हम अपने बुजुर्गों के या अच्छे व्यक्तियों के संग में जाते हैं और सच्ची अच्छी बातें करते हैं तो सत्संग वो बन जाता है कि महाराज मुझे कोई उपदेश दीजिए ताकि मेरा मन जो विचलित है वो शांत हो जाए। तब गौतम ऋषि ने कहा कि हे राजन, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की एकादशी आ रही है, जिसे अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है, तो आप उसका व्रत कीजिए। प्रभु, इसका व्रत कैसे किया जाता है, क्या इसके नियम है, क्या इसका विधि है, सब मुझे विस्तार से बतलाएं। गौतम ऋषि ने कहा कि एकादशी व्रत के एक दिन पूर्व ही व्रत प्रारंभ हो जाता है। दशमी के दिन ही रात्रि में चावल नहीं खाने चाहिए, साग इत्यादि का सेवन ना करें, शहद का सेवन ना करें, अपने घर का बनाया हुआ अन्न ही खाएं, किसी दूसरे के घर का बना हुआ अन्न ग्रहण ना करें। एकादशी के दिन सुबह जब स्नान करें, भगवान विष्णु को और माँ गंगा का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि हे माँ गंगा, इस जो मैं जल के स्नान कर रहा हूँ, इसमें स्नान करने से मुझे जो है गंगा में स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो। ऐसी प्रार्थना करें, स्नान करें और भगवान विष्णु की आराधना करें, प्रार्थना करें। सारा समय भगवान की पूजा करते हुए व्यतीत जो है करना चाहिए। और उसके बाद रात्रि में जागरण करें, भगवान के नाम का सहारा लें, श्रीमन नारायण का जाप करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आम की डाली कोयल राजी, मछली राजी जल में, आम की डाली कोयल राजी, मछली राजी जल में, साधु रहते वन में राजी, साधु रहते वन में राजी, गृहस्थी राजी घर में, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, राधा नारायण नारायण नारायण। थोड़ी थोड़ी माया जोड़ी, जोड़ लई बर्तन में, थोड़ी थोड़ी माया जोड़ी, जोड़ लई बर्तन में, यम के दूत पकड़ कर ले गए, यम के दूत पकड़ कर ले गए, मन की रह गई मन में, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, राधा नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो प्रभु के नाम का सिमरण करें
प्रभु के नाम का जाप करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करे। तो राजा हरिश्चंद्र ने उसी प्रकार भगवान का प्रेम पूर्वक व्रत किया, भगवान के नामों का जाप किया, भगवान की आराधना की, जिससे उसके सारे पाप जो है नष्ट हो जाते हैं और अपना सारा राज्य निष्कंटक प्राप्त कर लेते हैं राजा हरिश्चंद्र जी। तो ये जो है आपको अजा एकादशी व्रत कथा आपको सुनाई। जो भक्त इसको प्रेम पूर्वक सुनता है या दूसरों को सुनाता है, भगवान उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो सभी से निवेदन है, जिन्होंने व्रत को सुना है प्रेम पूर्वक, कि इस व्रत को सुने और उसके बाद भगवान ओम जय जगदीश हरे भगवान विष्णु जी की आरती करें, या एकादशी व्रत की आरती भी आती है, आप उसे भी कर सकते हैं। यदि नहीं तो संपूर्ण आरती मानी गई है ओम जय जगदीश हरे, इस आरती को करें। सभी से भी प्रार्थना करता हूँ, जो भी हम व्रत कथाएं या प्रेरक प्रसंग अपने चैनल पर डालते हैं, इन सभी को आप एकांत में बैठ करके सुने, जिससे आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। वह दूसरों के साथ शेयर भी करें, अपने मित्र बंधुओं सबके साथ आप शेयर करें, यही आपसे प्रार्थना है। आगे मंगलवार को जो साप्ताहिक पंचांग आएगा, उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि कलंक चतुर्थी क्या होती है, कि क्या कोई ऐसा दिन भी है कि चंद्रमा के दर्शन करने से कलंक लग जाता है। वो आपको अपनी अगली वीडियो साप्ताहिक पंचांग, जो कि मंगलवार 19 सितंबर सुबह 6 बजे से प्रसारित हो जाएगा, आप उसमें वो सुने और देखें। तब तक के लिए आप सभी को प्रेम सहित जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।